परशुराम पूछते हैं कि एक आदमी मर जाता है तो उसका बॉडी तो यहीं रह जाता है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस के साथ क्या होता है, उसकी चेतना के साथ वो चीजों को देख सकता था, उसके मन में विचार बन सकते थे, क्या वो रहता है कि खत्म हो जाता है? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि हमने कभी भी अपने मन के अंदर में थॉट से अलग कॉन्शियसनेस को महसूस नहीं किया। उसके लिए स्लो डाउन करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो हम लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं वो यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग थोड़ी देर स्लो डाउन करें सांस के ऊपर या तो अपने थॉट्स के ऊपर और अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस करें। क्या आंसर देते हैं पता है? आपके हिसाब से क्या होता होगा? एक आदमी के मरने के बाद उसकी सेंसेस बचती हैं, देखने की, सुनने की या चीजों को परसीव करने की, ये चीज बचती है कि मर जाती है? बायोलॉजी तो यही बोलती है कि खत्म हो गई। गुरुदत्त ये नहीं कहते, बहुत ही अलग चीज कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मिस्टिकल सीरीज में, जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। जिसमें एक तरफ हैं गुरुदत्तात्रेय और दूसरी तरफ हैं परशुराम। लेकिन ये कोई रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं है, इसमें कोई भगवान की प्रार्थना वार्ता नहीं है। ये प्योर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का सीरीज है, जहां पर हम खुद को इतना गहरे से समझते हैं कि हम फ्री हो जाते हैं। इसको आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग योगा। गौतम बुद्ध भी यही करते थे। वो लोगों को लेक्चर्स देते थे, फिर लोगों को कहते थे ध्यान करो। लेकिन वो ध्यान का प्रोसेस क्या था? उनके मन में चलने वाले विचार और उन विचारों की वजह से आने वाले इमोशनल चेंजेस। लेकिन ये दोनों तो हमेशा चलते ही हैं। मैजिक तब होता है जब आप इसके ऊपर बैठ जाएं। आमतौर पे हम लोग अपने थॉट्स और इमोशंस के अंदर बैठे होते हैं और उसको एंजॉय करते रहते हैं। ऑब्वियसली हम इस बॉडी में हैं, इसलिए ये सब होता है। लेकिन एक चीज है जो इस बॉडी के अंदर नहीं है, और वो है हमारा माइंड। वो इस बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए वो हर रात को इससे अलग हो जाता है। जब हम सोते हैं तो वो कोई ऐसी जगह पर जाता है जहां पर माइंड समझ ही नहीं पाता उसको, फिर वापस आ जाता है। लेकिन जब आप अपने अंदर में होने वाले चेंजेस को पकड़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन तब आपकी एक और चीज होगी, आप अपने माइंड के उन एस्पेक्ट्स को भी देख पाएंगे जो माइंड जैसे नहीं है। फिलहाल हम माइंड किसको बोलते हैं? थॉट्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को। जैसे आज ही हम ब्लॉग में जब बात कर रहे थे तो मम्मी ने कहा ये अच्छा वर्ड नहीं है, तो आपने कहा क्या फर्क पड़ता है? तो एक ओपिनियन है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है। हमारी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी तब टेस्ट होती है जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं या सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जब बीमार होते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों के बीच में होते हैं, कहीं कोई स्टेज पर हमको बुला दे, या जब हम बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, दुखी होते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जब माइंड का सबसे खराब स्टेट हम महसूस कर रहे होते हैं, और उसी का असर होता है बॉडी के ऊपर भी। ये झेल नहीं पाते तो हम लोग अलग अलग एडिक्शंस में जाते हैं, और एक ऐसा सर्कल चालू होता है जहां पर मौत से पहले ही मर जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं। परशुराम पूछते हैं, और इसका आंसर इस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं दिया। परशुराम पूछते हैं कि एक आदमी मर जाता है तो उसका बॉडी तो यहीं रह जाता है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस के साथ क्या होता है, उसकी चेतना के साथ? वो चीज़ों को देख सकता था, उसके मन में विचार बन सकते थे, क्या वो रहता है कि खत्म हो जाता है? मैं फिर से रिपीट करूंगा। हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, उसमें से विचार बनते हैं, मेमोरीज बनती हैं। तो परशुराम बोल रहे हैं कि जब एक आदमी मर जाता है तो उसकी चेतना, जिसके अंदर में ये सारे के सारी चीज़ें होती हैं, उसका क्या होता है? और अगर वो खत्म हो जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस जो भी बचती है उसका क्या होता है? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि हमने कभी भी अपने मन के अंदर में थॉट से अलग कॉन्शियसनेस को महसूस नहीं किया। उसके लिए स्लो डाउन करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो हम लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं वो यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग थोड़ी देर स्लो डाउन करें सांस के ऊपर या तो अपने थॉट्स के ऊपर, और अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस करें। क्या आंसर देते हैं पता है? आपके हिसाब से क्या होता होगा? एक आदमी के मरने के बाद उसकी सेंसेस बचती हैं, देखने की, सुनने की या चीज़ों को परसीव करने की, ये चीज़ बचती है कि मर जाती है?
बायोलॉजी तो यही बोलती है कि खत्म हो गई, गुरुदत्त ये नहीं कहते, बहुत ही अलग चीज़ कहते हैं। कहते हैं हमारी इंद्रियां जिसके जरिए हम देखते हैं वो किसी भी चीज़ को परसीव करने का एक जरिया है, और जब शरीर खत्म होता है तो एक ग्रॉस आंख खत्म हो जाती है, उसके बाद और सटल कॉन्शियसनेस के तरीके चालू हो जाते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेट्स इमर्ज होते हैं मरने के बाद, खत्म नहीं होता। कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को शुरू किया था समझना, मुझे लगता नहीं कि मैंने उसको स्ट्रेस कर पाया इतने अच्छे से। कल मैंने आपको हिंट किया था कि कैसे हमारे अंदर में एक तो है अवेयरनेस और एक है कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अवेयरनेस तो वो जो आपको इस मोमेंट के साथ जोड़ती है, जो अभी है, वेरी गुड। सजगता। और कॉन्शियसनेस वो जिसमें कि आपकी मेमोरीज, आपके थॉट्स, आपके हर्ट्स, सब कुछ है। इट्स लाइक ऑल एनकम्पासिंग, वो कॉन्शियसनेस। एक्सीलेंट। अवेयरनेस वो है जिसको आप कह सकते हैं कि आसपास की दुनिया के साथ तुरंत के साथ जोड़ता है, और आपके आंसर के हिसाब से कॉन्शियसनेस वो है जिसमें आप अपने पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ, सब कुछ उसमें है। उसमें आपका। इसमें थोड़ा सा और गहरे समझना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज को गुरुदत्त समझाते हैं जिसका पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं। अगर अवेयरनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दें, बहुत दूर दूर तक फैला दें, इसका कोई एंड ना दिखाई दे, वो है प्योर कॉन्शियसनेस। और अवेयरनेस उस कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारे थॉट्स दिखते हैं, एक्सपीरियंसेस महसूस होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं समझे? अगर कोई भगवान है दुनिया में तो वो है प्योर कॉन्शियसनेस, उसका कोई अंत है ना ही तो शुरुआत है। और अगर कोई इंसान है तो उसी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पीस है अवेयरनेस, जिसको वो जब कोई चीज देखता है तुरंत वो चीज उसके माइंड के अंदर जिंदा हो जाती है। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था अगरबत्ती का, छोटी सी फ्लेम जो होती है अगरबत्ती की, चिंगारी, वो पूरी लकड़ी को जला देती है, एक सिंपल छोटी सी चिंगारी। वैसी ही अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस इज अ ड्रॉप ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज है जो बहुत जिंदा चीज है, जिसका कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, और प्लस उसको उसको जब तक कॉन्शियसनेस को जब फिजिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना होता है तब वो ले लेती है एक आदमी का बॉडी का रूप, और एक पॉइंट पर आकर के चिपक जाती है, एक पॉइंट पर। वो पॉइंट है अवेयरनेस। लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी पावरफुल है कि जब वो पॉइंट एक बॉडी में आती है तो बॉडी को लगता है मैं हूं ना, वो अपने बारे में सोचने लगती है। इसको कहते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ। अगर प्योर कॉन्शियसनेस किसी के अंदर ना हो तो आदमी अपने आप को सेल्फ की तरफ फील ही नहीं करेगा। एक सिंपल भाषा में, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अवेयरनेस है, और जैसे ही मर गए हम बन गए प्योर कॉन्शियसनेस। ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी मरने के बाद प्योर कॉन्शियसनेस हो जाए। लेकिन यहां पर गुरुदत्त क्या कह रहे हैं? मरने के बाद भी हमारा परसेप्शन चलता रहता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं देखते जैसे आंखें देखती हैं, लेकिन सटल फॉर्म में देखते हैं। ये तो चलता ही है। जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तभी देखना तो चलता ही है। हम चीजें देखते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, कोई और मोड है। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मरने के बाद आदमी प्योर कॉन्शियसनेस में जा नहीं पाता? इस बॉडी के अंदर में प्योर कॉन्शियसनेस नहीं होती। मैंने कहा था अभी भी, प्योर कॉन्शियसनेस जब इस बॉडी के साथ कनेक्ट होता है तो बनता है अवेयरनेस। ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भी चीज प्योर कॉन्शियसनेस जिसको तुम कह रहे हो, उसका नेचर और अवेयरनेस का नेचर अलग अलग है। जब प्योर कॉन्शियसनेस इस बॉडी को टच करती है तब अवेयरनेस निकलती है, वो अवेयरनेस है नहीं। ये ऐसा है जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज को आपने शीशे में उसकी फोटो ले ली। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। सूरज खूब बड़ा सा है, उसका आपने झील में या शीशे में उसकी फोटो देख ली, तो दिखता तो है एकदम सूरज की तरह, लेकिन वो सूरज तो है नहीं। प्योर कॉन्शियसनेस में बहुत सी मिस्टिकल क्वालिटीज हैं,
वो सब अवेयरनेस में नहीं है। बेचारी अवेयरनेस क्या कर पाती है? खाली एक ही चीज़ कर पाती है, थॉट्स प्रोड्यूस करना, बॉडी के साथ मिलकर फीलिंग्स को क्रिएट कर पाना और फिर उसका मेमोरी बनाना, बस। एक तरह से आपने समंदर लिया, थोड़ा सा पानी निकाला, उसमें से नमक बनाया, उस पानी से जो निकला उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, बट नमक समंदर नहीं है। अवेयरनेस प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है जानना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम इस बॉडी को और इस माइंड को कॉन्शियसली, नेचुरली खत्म नहीं करेंगे, तब तक प्योर कॉन्शियसनेस को हम अनुभव नहीं कर सकते। आप जाएंगे गुरुजी के पास, वो अपने पास बिठा करके ध्यान वगैरह कराएगा, मेडिटेशन कराएगा, तो जो भी आप अनुभव करेंगे अपने माइंड में, वो अवेयरनेस ही है। अवेयरनेस, 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 और सटल फॉर्म ऑफ अवेयरनेस है। आपको लाइट दिखाई देगी, आपको चक्र दिखाई देंगे, आप हवा में उड़ता हुआ महसूस करेंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन ये सब का सब क्या है? केवल अवेयरनेस। लेकिन जब आपको इस बॉडी की आदत ही खत्म हो जाती है, जब आपको ये दिखाई देता है कि मुझे थॉट्स की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम 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 थॉट्स आते हैं, तब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर अवेयरनेस, ऑलमोस्ट नो थॉट्स होते हैं, तब एक शिफ्ट होता है। उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म करेंगे। तो तब तक, जब तक आदमी मर नहीं जाता या एनलाइटन नहीं हो जाता, तब तक केवल अनकॉन्शियसनेस ही बची रहती है, बस बेहोशी बचती है। गुरुदत्त कहते हैं, थोड़ा देखो अपने आप से कैसे बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। तुमको लगता है बेहोशी आती है और जाती है। एक मुश्किल चीज पूछ रहे हैं, जब तुम बेहोश होते हो तो किसको मालूम पड़ता है? कौन है जिसको पता चलता है तुम्हारी अनकॉन्शियसनेस के बारे में? अरे जब तक किवाड़ खुला है, खिड़की खुली है, कमरे के अंदर में रोशनी है, सनलाइट आ रही है। लेकिन अगर आपने दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, तब सूरज तो अंदर के अंधेरे को देखता ही नहीं है। नहीं, मान लीजिए अभी एक कमरा है जिसमें लाइट वाइट सब बंद है, एकदम अंधेरा कमरा। आपने दिन के समय एक खिड़की खोली और रोशनी आ गई अंदर, ठीक है। अब आपने खिड़की बंद कर दी फिर से, तो क्या वो सूरज इस कमरे के अंधेरे को देख रहा है? वो तो केवल एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ही अनकॉन्शियसनेस है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मेरे मन में एक थॉट है, वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो केवल एब्सेंस ऑफ, एक अंधेरा क्या है? केवल एब्सेंस ऑफ लाइट है, कोई क्रिएट नहीं कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा जोर होता है कि इस माइंड को दबा कर, कंट्रोल करके अनकॉन्शियसनेस को खत्म कर दें और फिर हम प्योर कॉन्शियसनेस हो जाए। जबकि जो भी चीजें हमारे मन में चल रही हैं, जब वो दिखती हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर के किवाड़ खोल रहे हैं। हमारी नॉर्मल जो फाइट चलती है वो अंधेरे के साथ चलती है। ये कह रहे हैं तुम ध्यान दो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी खिड़की को रोक रहे हैं। आप दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके खूब खूब फाइट कर रहे हो अंधेरे के साथ, रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ओनली अनकॉन्शियस रिमेन्स, जब हम ये पूछते हैं अरे अपने अंदर का बेहोशी कैसे खत्म करें, बेहोशी के साथ कुछ करना ही नहीं है, केवल उसको ध्यान से देखना है। जैसे ही देखते हैं आपने थोड़ी सी खिड़की खोल दी, बिकॉज देखने के प्रोसेस में आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपके मन में ये चीज विश्वास नहीं हो जाएगा कि देयर इज सन, देयर इज प्योर कॉन्शियसनेस, तब तक आपका मन शांति नहीं होगा। मुझसे रिपी भाभी पूछती हैं तुम्हें कैसे भरोसा है कि भगवान है? जब तक ये भरोसा बैठ नहीं जाएगा तब तक मन शांति नहीं होगा, या शांत होने की कोशिश भी नहीं करेगा। हम दिन भर काम करेंगे लेकिन अंदर अंदर डर रहेगा, यार मर गए तो, मरने के बाद हमारा क्या होगा? ये सारा का सारा प्रोसेस अंधेरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जबकि थॉट में आना चाहिए उजाला। हम केवल उन चीजों को अनकॉन्शियस बोलते हैं जब मेमोरी में और कम्युनिकेशन में गैप होता है। आप 6 घंटे सोए तो बोलेंगे 6 घंटे में बेहोश था, आप उसको अनकॉन्शियस बोल रहे हैं क्योंकि वो 6 घंटे की मेमोरी नहीं बनी। अब मान लो आपने मुझसे कुछ कहा और मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही देख रहा हूं। आप बोलेंगे क्या हुआ पापा, बेहोश हो गए क्या? क्या पता मैं बहुत ज्यादा अवेयर हूं, कॉन्शियस हूं, इतना ज्यादा अवेयर हूं कि मैं उसको याद भी नहीं रख पा रहा हूं और कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा हूं।
प्योर कॉन्शियसनेस वो स्टेट है जिसको याद रखने की भी जरूरत नहीं होती कोई चीज, और किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं होती। कह रहे हैं भैया, तुम इस माइंड के खेल को जब तुम इसको छोड़ पाओगे कुछ सेकंड्स के लिए भी, तब तुम समझोगे किसी और चीज को जीना है तुम्हें। हम जैसे मुंह है तो खाते रहते हैं, आंख है तो बस वीडियोस देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उस थॉट्स के मूवमेंट्स में कभी स्पेस ही नहीं आता, टाइम ही नहीं देते। कह रहे हैं उसमें से टाइम निकाल करके उसको भी आने दो। किसको? लाइट को आने दो। जब आप शांत होते हैं, और ये नहीं बोलते अरे आज तो मैं ना 10 मिनट शांत रहा, ये नहीं बोलते। आप जब शांत रहते हैं और उसको फील करते हैं तो एक तरह से लाइट थोड़ी सी आती है, फिर लाइट आती है, फिर आप और शांत रहते हैं तो लाइट आती है। गुरुदत्त उसी लाइट की बात कर रहे हैं कि उसमें किसी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें आपका माइंड और बॉडी रिएक्ट भी नहीं करता किसी चीज के लिए, वो इतना जिंदा है। हम तो इसको जिंदगी मानते हैं कि जब हम किसी थॉट से रिएक्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ इमोशन से रिएक्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा है वो। लेकिन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं है, कोई मेमोरी इज ऑल्सो रिएक्शन। पता है, जब किसी को देखते हो तुरंत आपका माइंड उसको रिएक्ट करता है मेमोरी से। लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस वो स्टेट है जिसको तुम्हें इनवाइट करना होगा अपने अंदर में। उसको कोई जरूरत नहीं बॉडी की और माइंड की। ये तो हमारे बॉडी और माइंड को जरूरत है एक ऐसी स्टेट को बुलाने की जो जो नहीं मरती, जो रिएक्ट नहीं करती, जो मेमोरी नहीं बनाती। लास्ट में एक पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद आज की क्लास खत्म। कृष्णमूर्ति जब उनके लास्ट स्टेज में आए, मतलब लास्ट के 10 साल में, उनकी उम्र हो गई होगी शायद 70 के ऊपर, एक बार उनको अपने बचपन की फोटोज दिखाई गई, उनकी और उनके भाई की। पहचान नहीं पा रहे थे। क्यों? मेमोरीज ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मेमोरीज यूज ही नहीं की। मेमोरीज का भी बड़ा खेल है। जब आप उनको जिएंगे, सोचेंगे, बार बार उसको इमोशनली फिर से जिंदा करेंगे, तब वो फिर एक घाव की तरह है, फिर जिंदा घाव हो जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे मेमोरीज को देख करके, उसको स्माइल करके जाने देते हैं और इसको फील करते हैं, कॉन्शियसनेस की सुगंध को, तब वो प्योर कॉन्शियसनेस को आप जी पाएंगे। उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये बार बार पूछ रहे हैं उन चीजों के बारे में परशुराम जो मरने वाली है, और वो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं जो नहीं मरने वाली है। यही पूरी बातचीत चल रही है। तो टाइम निकाल के थोड़ा सा आप भी खिड़की खोलिएगा, मतलब शांत रहना है कुछ देर। कोई कुछ बोले तो उसको देखना है और अपने रिएक्शंस को देखना है। उस प्रोसेस में खिड़की खुलती है। अगर कुछ ना करें, हम 5 मिनट के लिए अकेले या ग्रुप में अपने रिएक्शंस को देखें, कुछ होते हुए उस समय अपने रिएक्शंस को देखें। फिल्म चल रही है उस समय रिएक्शन देखें, कोई बोरिंग चीज चल रही है उसको रिएक्शन देखें, आप खाना खा रहे हैं उस समय रिएक्शन देखें, तो खिड़की खुलती है, खिड़की खुलती है, खिड़की खुलती है। क्योंकि जैसे रिएक्शंस को आप देखते हैं, रिएक्शंस के पीछे का चीज और मजबूत हो जाता है। कल और पढ़ेंगे। दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।